देश में जनता के हित में आवाज उठाने वाली खबरों का यह शो दस्तक है, जहां आज पहली दस्तक जो होगी वो उत्तर प्रदेश में माफिया के विरुद्ध दुनिया के सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान पार्ट 2 की होगी। आज की दस्तक में, दूसरी दस्तक में आप जानेंगे कि आखिर मोदी योगी के अचूक राजनीतिक ब्रह्मास्त्र के बारे में, और इसके अलावा आज की तीसरी खबर में आपको पंजाब हम लिए चलेंगे, जहां भ्रष्टाचार के विरुद्ध अरविंद केजरीवाल भगवत मान के कमिटमेंट की दस्तक आई है। ये तीन दस्तक आज आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले बात कमिटमेंट की। योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान यह कह दिया था कि चुनाव जीतने के बाद बुलडोजर माफियाओं के विरुद्ध चलने लगेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने दोबारा शपथ नहीं ली, लेकिन बुलडोजर चलवाने की शपथ पूरी करना उन्होंने शुरू कर दिया है। जनता के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूलों की होली खेल रहे हैं। बच्चे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से चॉकलेट पा रहे हैं और मेरठ में मुख्यमंत्री के कमिटमेंट का बुलडोजर चल रहा है, जहां फिर से टिकने नहीं दी जा रही है माफियाओं की फैक्ट्री, जहां ढहा दिए जा रहे हैं गुंडागर्दी के बड़े बड़े गेट। मेरठ में भूमाफिया के वो खंभे कानून के बुलडोजर के आगे फिर से मिट्टी हो जा रहे हैं, जहां चुनाव के कारण कार्रवाई थम गई थी। ये है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कमिटमेंट का बुलडोजर, जिसके सामने भूमाफिया का अवैध कब्जा जमींदोज हो रहा है। ईंट से ईंट उखाड़ी जाने लगी है। खुद को सबसे बड़ा गुंडा समझने वालों की ताकत की वो किले ध्वस्त किए जाने लगे हैं, जो अवैध कब्जा करके बनाए थे। खुद को माफिया समझने वालों ने यूं धकेल कर पीछे वो मलबा कर दिया जा रहा है, जिसमें रसूख की सीमेंट, गुंडाई की बालू, माफियागिरी की ईंट और बाहुबली होने का लोहा लगाकर मेरठ में 2.5 लाख के फरार इनामी बदमाश बदन सिंह बद्दो ने खड़ा किया। ये पहले कभी पार्क की जमीन हुआ करती थी, अभी भी पार्क की जमीन है। इसमें धीरे धीरे भूमाफियाओं ने कब्जा करके, और इसमें जो सबसे बड़े भूमाफिया आपके मेरठ के बदन सिंह बद्दो और उनके सहयोगी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। अधिकारी खड़े हैं, पुलिस डटी है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है तमाशा। खुद को गुंडागर्दी के दम पर ताकतवर कहने वाले बेहद कमजोर लोगों का। फिर कुछ यूं दिखता है मंजर उस अवैध कब्जे का, जहां बाहुबली खुद को समझ बैठा बदन सिंह बद्दो 2.5 लाख का इनामी माफिया मार्केट और फैक्ट्री खड़ा करना चाहता था। योगी सरकार पार्ट 1 के राज में उत्तर प्रदेश में लखनऊ जितनी जमीन जहां माफियाओं के कब्जे से छुड़ा ली गई, जहां चुनाव से पहले तक योगी सरकार का बुलडोजर मुख्तार और अतीक की ही 1400 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी पर चल चुका था, वहां अब नतीजों के बाद और शपथ ग्रहण से पहले बुलडोजर का राउंड 2 शुरू हुआ है। हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। अब देखिए ये दूसरी कहानी, गुप्त रोगी मिले लिखी वाली दीवार और अपराध के अवैध गुप्त कब्जों को ध्वस्त करने वाला बुलडोजर। ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वें प्रहार में गिरी दीवार, 6ठे में धराशाही। हथौड़ा भी चलता है, बुलडोजर भी दौड़ा चलता है। हथौड़े चलाकर उन मजदूरों के हाथों नींव तक उखड़वाने की तैयारी चल रही है, जिसकी शुरुआत सरकार बनने के बाद 2017 में योगी सरकार ने कर दी थी। यहाँ पर जो आज माफियाओं ने जमीन में कब्जे कर रखे थे, योगी सरकार के आते ही उस पर बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि बाबा जी का बुलडोजर ब्रजघाट में सबसे पहले गुजरात
ब्रजघाट में गुजरा है और उसका परिणाम देखने को मिला है। कल अभी थोड़ी देर पहले एसडीएम साहब आए थे और उन्होंने आदेश दे के गए हैं वो। सरकारी बुलडोजर चलता है तो यही सुनाई पड़ता है कि अवैध मकान तोड़ देंगे, अवैध कब्जा फोड़ देंगे और जमीन पर लिख देंगे सरकारी है, दोबारा कब्जा मत कर लेना। कानपुर में बुलडोजर के मजबूत कानूनी दांत उस जमीन को खाली कराते हैं जो समाजवादी पार्टी का खुद को नेता कहने वाली आरोपी भूमाफिया पंगू यादव ने कब्जाई थी। इस जमीन की कीमत 9 करोड़ रुपए है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बुलडोजर नहीं चल रहा, कानून व्यवस्था के लिए योगी सरकार का ये कमिटमेंट देखकर ही तो मध्य प्रदेश तक में बुलडोजर से अवैध कब्जे अपराधियों के गिराए जाने लगे हैं। ये जो धूल उड़ी है ना, इस धूल में ही गर्मी निकलती है बड़े बड़े माफियाओं की। ये धूल का गुबार ही बताता है कि सत्ता को अपनी उंगली पर घुमाने की सोचने वालों की उंगली टेढ़ी करके कैसे उन्हीं के अपराधों का हिसाब लिख दिया जाता है। ये यूपी सरकार की दुनिया में चलते सबसे बड़े अपराध विरोधी अभियान का नतीजा है कि 5 साल में मुख्तार अंसारी के 1090 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति और जमीन, माफिया अतीक अहमद की 345 करोड़ के अवैध कब्जे और प्रॉपर्टी समेत उत्तर प्रदेश में अपराधियों की 1800 करोड़ से ज्यादा के अवैध कब्जे को छुड़ा लिया गया है। अब इसका राउंड 2 शुरू हो चुका है। जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी, नदी के तीरे तीरे, जोगी जी वाह जोगी जी। योगी जी आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का।